मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। हजरत की माँ का फोन आया, कहती है महमिल को अपनी मर्जी से शादी करने दीजिए। हजरत पर राजी नहीं है वो। बात वहां भी पहुंचा दी। बात का क्या है अम्मी साहबा, मुंह से निकली तो गई किसी भी तरफ। सांस निकले तो कहाँ तक जाती है और ना निकले तो? इसका फैसला तो आप करेंगे, सांसों पर पूरा इख्तियार है आपका। तो देख मैं क्या फैसला करती। तब तक मेरे सामने मत आना, तुम्हारी शक्ल देखकर अपने आप से बदबू आती है मुझे। एक मिनट अम्मी साहिबा, लड़की की मर्जी से बदबू क्यों आती है? इस बात का जवाब दिए बगैर मत जाइएगा, वरना मैं आपके गुस्से और आपकी नफरत के सामने सर नहीं झुका पाऊंगी। सर काट दूंगी तेरा। धमकी नहीं, जवाब। सर तो कह दिया, जब चाहेंगी कट जाएगा। ठहरो नसीब, मेरा सर काटोगी? दिखाना हिम्मत। ऐसी तू जल्लाद है तो काट मेरा सर। मैं खड़ी हूं तुम्हारे और इसके बीच। मां बन नसीबा, इसके और हजरत के बीच विचोलन ना बन। तू खेल गुड़िया, बाकी का खेल मैं खेलती हूँ। शादी इसकी अपनी मर्जी से होगी, वरना पड़ी रहेगी मेरे आस्थाने पर। हाय सर। हाय। मैं आ जाऊं? अगर तुम सचमुच आ गई तो आ जाओ। सर आपको पता है, मैं तो हैरान ही रह गई। अब्बा ने मुझसे खुद पूछा कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई, फिर हुक्म दिया कि जाओ, अभी के अभी जाओ। सो आई एम हियर। सर आर यू ऑलराइट? ऑफ कोर्स नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ है? अरे महमल, तुम कैसे आ गई आज? वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप इनको बताइए कि मैं आ गई हूँ और इनके सामने बैठी हूँ। कोई शक है आपको? शक तो है ना, इनको यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आ गई हूँ। सुबह से ऐसे ही चल रहे हैं, 2 क्लास पढ़ा कर आए लेकिन कुछ पढ़ाया नहीं। वक्फे वक्फे से पूछे जा रहे तो हम कहाँ थे? कैंटीन में चले? चल सकते हैं। आ जाए। कैंटीन में क्यों जाना है? अगर चाय पीनी है तो यहाँ भी पी जा सकती है। आ जाए ना सर प्लीज। अच्छा नहीं लगता, हम यूनिवर्सिटी में हैं। फौरन चलिए वरना खींच के ले जाऊं। एक मिनट, मैं चल रहा हूँ ना, चल रहा हूँ। अरे आइए ना। शौकत भाई, शौकत भाई। जी बीबी। 3 कप कॉफी लाइएगा प्लीज। ओके ला देता हूँ। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? जी बताइए, इनके अब्बा को आपने क्या कहा, कैसे कहा? बस कह दिया। कह दिया? मुझे भी कही। क्या? मेरे अब्बा को जाकर बोल दिया कि मुझे महमल दे दो। मुझे भी कही है ना। कमाल है यार, जिससे शादी करनी है उससे कुछ कहा नहीं और चल पड़े उसका रिश्ता लेने के लिए। मैंने इनकार कर दिया तो? मतलब आपको लगता है मैं इनकार नहीं कर सकती? नहीं। महमल इनकार कर दो। अगर ये अभी भी तुम्हारे सामने नहीं कह सकते तो तुम इनके मुंह पे इनको इनकार कर दो।
कहो ना। नहीं कह सकती। चल हट। वो क्या रिश्ता मांगने आ रहा है? आपको कैसे पता चला? तेरी वाली उम्र मैं भी जी कर आई हूँ। जब तेरे फूफा का रिश्ता आया तो मेरा भी यही हाल था। हालांकि मेरी माँ ने मुझे बता दिया था कि मांगने वाले को खड़े खड़े निकाल दिया जाएगा। फिर भी मैं खुश थी बहुत, तेरी तरह। कब आ रहा है वो? कह रहे थे कल। मैंने कहा नो, आज। आज का मतलब आज? यस। चल फिर हाजत के 2 नफल पढ़ ले और मन्नत मान लो। हाँ हो गई तो 10 अलग से पढ़ोगी। 10 नहीं, 100 की मेहनत मान ली है मैंने। रिश्ता मांगने कौन आ रहा है? वो खुद या उसकी मारिया चौहान? वो भी आएंगी साथ। बेचारी। बेचारी क्यों कहा? मंटो पर जान छिड़कती है वो। ना करें पप्पू। अरे गुड़िया, मैं तो उड़ते चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, वो तो उड़ती भी नहीं। गम किस बात का है? हजरत के साथ भी तो यही हुआ था। वो भी तो जान छिड़कता था तुम पर। तो कहाँ है अब? खुद गर्जों का खेल है मोहब्बत। इसमें तरस खाकर महबूब किसी को नहीं देते। चल लाकर दिखा कौन सा जोड़ा पहनूंगी। और वो मारिया चौहान आए तो उसकी तरफ इस तरह से ना देखना कि जैसे कह रही हो क्यों करती हो मंटो से मोहब्बत। चल ना, दिखा क्या पहन रही हो। चल चल, शाबाश। उसने सारी क्लास को साथ लिया और लेकर कैंटीन में चली गई। मैंने पूछा क्यों भाई, तो मुझे बताया गया कि हमने क्लास का बॉयकॉट कर दिया। व्हाट? हाँ ना, और मैंने और डीन ने जाके उनसे मुज़ाकरात किए, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए। सब के सब बोले कि अगर क्लास पढ़ानी है ना तो आपने रोज मैमल के अब्बा के पास जाना है। अब वो मारें, गालियां दें, चाहे तो आपकी जान ले ले, लेकिन आपने डेली की बुनियाद पर जाना है। तो मैं कहाँ थी उस वक्त? बैंक में थी। तो वापस आते हुए मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आप सोचेंगे कि मैमल एक चिचोरी लड़की है, और अब मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। तो अब आप जा रहे हैं? और आप भी मेरे साथ जा रहे हैं। आई थॉट हम खाना खाने जा रहे हैं। मैंने आपको चकमा दिया था। मैं तो नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगे तो वो लोग मुझे घुसने नहीं देंगे। या अल्लाह। हमने इस बॉयकॉट को रुकवाना है मिस मारिया। चलिए फिर रुकते हैं बॉयकॉट। चल। बेचारी। बेचारी क्यों कहा? मंटो पर जान छिड़कती है वो। ना करें पप्पू। अरे गुड़िया, मैं तो उड़ते चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, वो तो उड़ती भी नहीं। जल्दी कर, वो आ गया है। साथ कौन है? मारिया चौहान, और कौन होगा? बैठ गए? बिठा दिया। पर तू ये उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रही? तैयार हो और जलवा दिखा। मारिया चौहान के सामने? तो उसके सामने क्या है? पप्पू अब शर्म आ रही है। वो मंटो सर पर जान छिड़कती हैं
तो उनकी सहेली बनकर मेरा रिश्ता मांगने क्यों आई हैं? अच्छा था कि ना आती। खामखा मेरे मुंह से निकल गया। तुम तो दिल पे लेके बैठ गए। लगता है बदशुगनी हो गई है। जो मैंने हजरत के साथ किया तो किया, वही मंटू कर रहे हैं उनके साथ। तो फिर छोड़ दे, जाकर कह दे मंटू आपका है मैडम। ना करें पप्पू। अरे गुड़िया, मोहब्बत करने का हक सबके पास है, लेकिन महबूब पर हक सिर्फ एक का होता है। तुम्हारे लिए वो एक मंटू है और मंटू के लिए तू एक मेहमान। आइए, आप बैठिए। मैं बड़े साहब को इत्तला दे देती हूँ। चाय या कॉफी? कॉफी। आपको डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, इसीलिए सोचा फौरन से कॉफी पी लूं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप बैठिए प्लीज। रिश्ता मांगने आए हैं? जी। वो पिछला थप्पड़ भूल गए आप? नहीं, वही तो याद है। पता चल गया है कि थप्पड़ मारेंगे, गोली नहीं मारे। घर में आए मेहमान को गोली नहीं मारते वो, इसलिए आप उस थप्पड़ को गोली समझे। लड़की को तो बिल्कुल नहीं मारते होंगे। नेवर। मतलब मारिया चौहान तो बच जाएंगी। काफी है। तो इनकार कर देंगी आप? मैं नहीं, सिराज साहब। क्या है कि बात समझ में नहीं आ रही। टीचर और स्टूडेंट की शादी अजीब नहीं लगता आपको? लगता है, लेकिन मोहब्बत की अपनी मनमानियां हैं, वहां लॉजिक काम नहीं आती। तो आप डटे रहोगे? मैं डट गया हूं। मैं तो उस दिन भी सोच कर आया था कि गोली मार देंगे, लेकिन अब एक बात की तो सहूलत है कि घर आए हुए मेहमान को गोली नहीं मारते। तो फिर तैयार हो जाइए और कसम खाइए कि गोली भी मार दें तो डटे रहेंगे आप। कसम तो खाई हुई है। मतलब आपको कोई एतराज नहीं है? शादी के लिए लड़की की मर्जी पर ईमान है मेरा। यू नो, मैं जब फैसला कर लेता हूं तो पीछे नहीं हटता। सुना तो यही है, जिसको मोहब्बत हो जाए वो पीछे नहीं हटता। कॉफी का बोल दिया मैंने, थोड़ी देर में आ जाएगी। वो कुछ भी बोलते रहे, आप कॉफी पीते रहिएगा। सुनिए, आप बहुत अच्छी हैं। सुनिए, रिश्ता मांगने आया वो, मैंने डरा दिया, बाकी आप खुद डरा देना। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आज मैं इनको साथ लेकर आया हूं, इसलिए किसी ने रोका ही नहीं। बोलो, क्यों आया हो? मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। कहिए। तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा?
लग रहा है सर, लेकिन आपकी बेगम कह के गई थी कि आप जो कुछ कहो मैं कॉफी पीता रहूंगा। व्हाट? आप मेरी बात सुनेंगे? कहिए। आप मोहब्बत के बीच मत आइए। मंटो साहब सर पर कफन बांध कर आए हैं। तो फिर मैं आपको बताऊं, मंटो साहब ने मौत का नाम सुना है, मौत को देखा नहीं है। देखा है सर, 2 दफा। पहली दफा जब बिन्यामीन ने हम दोनों को अगवा किया था, और दूसरी दफा जब फरहाद ने मुझे गोलियां मारी थी। उस वक्त तो मैंने पक्का मौत को देखा था सर। बेहोश होकर गिरते हुए मैंने कहा था, मंटो तू मर गया। खैर आप बताइए, आज क्यों आए आप? वो ये बताएंगी। मंटो साहब अपने लिए आपकी महमल का हाथ मांगने आए हैं।